नमस्कार। मैं डॉक्टर ललित बोला। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा था, इलेक्ट्रोपैथी की विशेषताएं। इलेक्ट्रोपैथी की विशेषता क्या है? तो बहुत सारे व्यूवर्स का एक क्वेश्चन आया था कि जी इलेक्ट्रोपैथी और होम्योपैथिक में क्या अंतर है। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोपैथी और होम्योपैथिक में अंतर के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि होम्योपैथिक जिसके फाउंडर हैं सैमुएल हनीमैन, यानी कि सैमुएल हनीमैन ने 1799 ईस्वी में होम्योपैथी को बनाया था। और आज जब हम होम्योपैथी का कोर्स करते हैं तो उस कोर्स को हम लोग बोलते हैं BHMS, यानी कि बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी। इसी में बात करते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी की। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जो जनक है वो है डॉक्टर काउंट सीजर मैटी, जिन्होंने 1865 ईस्वी में इलेक्ट्रो होम्योपैथी को बनाया था। अगर आज हम इसके कोर्स की बात करते हैं तो इसका कोर्स होता है BEMS, यानी कि बैचलर ऑफ इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी। होम्योपैथी और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में और क्या अंतर है? तो इलेक्ट्रोपैथी और होम्योपैथिक, जो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति है, होम्योपैथिक क्या है कि लक्षणों पर आधारित चिकित्सा पद्धति है। यानी कि इसमें क्या है कि पेशेंट्स के सिम्टम्स को दूर किया जाता है। अर्थात कि होम्योपैथिक में जो भी पेशेंट्स का ट्रीटमेंट दिया जाता है वो पेशेंट्स का लक्षणों को समझ के, पेशेंटों के लक्षण को पढ़ करके उसके बाद में मेडिसिन का सिलेक्शन किया जाता है। तो क्योंकि जब हम किसी भी मरीज के लक्षणों को ठीक करते हैं तो वहां पे मरीज की बीमारी एडिटेज बनी रहती है, क्योंकि अगर बीमारी के कारण पे काम नहीं होगा तो बीमारी हमारे शरीर में बनी रहेगी। तो होम्योपैथी के अंदर क्या है कि होम्योपैथिक में केवल और केवल लक्षणों को दूर करने पर ध्यान दिया जाता है। इसी को देखते हुए डॉक्टर काउंट सीजर मैटी को ये जो होम्योपैथी का सिद्धांत है उसमें वो कहीं ना कहीं दोषपूर्ण लगा, यानी कि उसमें कोई ना कोई कमियां उनको नजर आई। इसी को देखते हुए डॉक्टर काउंट सीजर मैटी ने एक नई चिकित्सा पद्धति बनाई जो कि अपने आप में एक अटल सिद्धांत पर आधारित है। या हम बात करें तो यानी कि एक तरक्सित है। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक में मेडिसिन के बारे में। तो होम्योपैथिक की जो मेडिसिन है उसमें वो उनका जो बेस होता है वो प्लांट होते हैं, लेकिन प्लांट्स के अलावा केमिकल्स, एनिमल, मेटल सब यूज किए जाते हैं। लेकिन जब हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी में देखेंगे तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अंदर केवल और केवल पेड़ पौधों से दवाइयां तैयार की जाती हैं। इसमें किसी भी प्रकार के केमिकल्स, एनिमल्स, मेटल यूज नहीं होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी अपने आप में पूर्णतः हर्बल चिकित्सा पद्धति है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी यानी इलेक्ट्रो होम्योपैथी का जो प्रिंसिपल है वो है प्यूरिफिकेशन लिम्फ एंड ब्लड, यानी कि हमारे रस और रक्त को शुद्ध करना। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर दो फ्लूइड्स हैं जो कि हमारी बॉडी में निरंतर प्रवाह करते रहते हैं, यानी कि सर्कुलेट होते रहते हैं, जिसमें हमारा लिम्फ और ब्लड। तो जब भी कोई बीमारी होती है तो उसमें या तो हमारा लिम्फ दूषित होता है या फिर हमारा ब्लड दूषित होता है। लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी दवाइयां क्या करती है कि हमारे लिम्फ और ब्लड को प्योरीफाई करने का काम करते हैं, यानी कि रस और रक्त को शुद्ध करने का काम करती है। क्योंकि जब हमारी बॉडी का रस और रक्त शुद्ध होगा तो हमारे को कोई भी बीमारी नहीं हो सकती। और जब हमारी बॉडी का रस और रक्त शुद्ध होता है तो वो सभी प्रकार की तमाम बीमारियां, चाहे वो क्रोनिक बीमारी है चाहे वो एक्यूट बीमारी है, वो सभी ठीक हो जाती हैं। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी की एक और अच्छी विशेषता है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवाइयां उन सभी प्रकार तमाम रोगों को ठीक करती है जिनका ट्रीटमेंट या तो ऑपरेशन होता है या फिर उनको असाध्य रोग कह करके छोड़ दिया जाता है। जैसे हम बात करते हैं किडनी स्टोन के बारे में, गाल ब्लैडर स्टोन के बारे में, क्योंकि इन स्टोन जब भी हमारी बॉडी में होती है तो उनका कोई साइड है जो कि निकल जाती है, लेकिन बड़ी स्टोन जब भी होती है तो उनका एक ट्रीटमेंट रहता है, वो रहता है अपना सर्जरी। लेकिन इलेक्ट्रोपैथी दवाइयों से बगैर सर्जरी के वो पथरियां हमारी ठीक हो जाती हैं।
या फिर शरीर में अगर कहीं पर भी कोई भी गांठ होती है, जैसा कि अगर हम बात करते हैं बॉडी में कहीं लाइपोमा हो गया, ठीक है, अगर और लेडीजों में बात करें तो लेडीजों में ओवेरियन सिस्ट, यूट्रन फाइब्रॉइड और इस प्रकार की तमाम बीमारियां जो कि क्या है कि जिनका ट्रीटमेंट ऑपरेशन होता है वो बगैर ऑपरेशन के ही इलेक्ट्रोपैथी दवाइयों से ठीक हो जाती है। इसी प्रकार इलेक्ट्रोपैथी से जुड़ी तमाम जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल आयुष्मान इलेक्ट्रोपैथी को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इलेक्ट्रोपैथी के बारे में पता लग सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक नई चिकित्सा पद्धति इलेक्ट्रोपैथी जो कि पूर्णतः हर्बल चिकित्सा पद्धति है इसके बारे में विस्तार पूर्वक जान सके। और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं क्योंकि निरंतर हमारे इस चैनल पर इलेक्ट्रोपैथी से जुड़ी हुई वीडियोस अपलोड होती रहती है, उसका नोटिफिकेशन आप सब तक सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।